शिक्षा किसी भी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए परम आवश्यक है। या यूँ कहें कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके शिक्षा से होती है। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से हम जनरल स्टडी के विषयों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। आज सामान्य अध्ययन के इस विषय में ज्योग्राफी के विषयों को हम लोग लेकर के आए हैं। आज से हम थोड़ा थोड़ा करके जनरल स्टडी, खास करके ऐसे अभ्यर्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवाओं एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारा यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आप भी अपना कमेंट दे करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमें समय समय पे थोड़ा सा हिंट करते रहें कि हमें क्या और इम्प्रूव करना है। शुरू करते हैं। ज्योग्राफी हिंदी में भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी दो शब्दों से जियो तथा ग्राफिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिक का स्टडी। अगर इसको शाब्दिक अर्थ के हिसाब से परिभाषित करें तो द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। किंतु ह्यूमन बीइंग्स ने आज के परिप्रेक्ष्य में इतना विकास कर लिया है, इतने इन्वेंशंस कर लिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ अर्थ कह पाने से इसका पूरा परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पे इसको अपने तरह से परिभाषित किया है। There are so many scholars which was defined the term geography. अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे हम बात करें तो फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड को दिया था। ज्योग्राफी वर्ड के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। लेकिन ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट मॉडर्न एज में आया। लेकिन इससे पहले क्या मानव इस दुनिया के बारे में नहीं जानता था? बखूबी जानता था। भारत विद्वानों का देश है। इसके वेद, वेदांगों, पुराणों तथा अन्य स्मृति ग्रंथों में बहुत पहले ही हमारे ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति, आकाश की स्थिति, सारे ग्रहों, नक्षत्रों इत्यादि के वर्णन में बारे में विस्तृत वर्णन किए हुए हैं। बहुत सारे प्राचीन विद्वानों ने सूर्य की गतियों, चंद्र की कलाओं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी की गति, पृथ्वी के अपने अक्ष पे परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत की। ऐसे विद्वानों में सबसे पहले भारत के आर्यभट्ट का नाम आता है, जिन्होंने सूर्य से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए। लेकिन उनसे भी पहले वेद और वेदांगों में इसके बारे में, खासकर ज्योतिष शास्त्र के अन्य ग्रंथों में इसके बारे में विस्तृत वर्णन पहले ही दी जा चुकी है। पद्म पुराण
में सारे ग्रहों से एग्जैक्ट दूरी नाप करके बताई गई है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय की क्या टेक्नोलॉजी होगी, जो यहाँ से चंद्रमा, यहाँ से सूर्य, यहाँ से सारे ग्रहों और ग्रहों से ग्रहों की दूरी न सिर्फ किलोमीटर में बल्कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में भी बताया गया है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच करके विस्मित हो सकते हैं। अन्य देशों के विद्वानों में बहुत सारे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने समय समय पर ज्योग्राफी के बारे में विस्तृत वर्णन किया। भारत के जो ज्योग्राफी के जनक, जिसको फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है, वो थे जेम्स रेनल। ये एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1783 में सबसे पहले भारत का नक्शा, आधुनिक नक्शा प्रस्तुत किया। लेकिन भारत का मानचित्र क्यों कहें, पूरे विश्व का मानचित्र बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन चूंकि विश्व में सभ्यता का पाठ पढ़ाने का ठेका पश्चिमी देशों के विद्वानों ने ले रखा था और उन्होंने अपना साम्राज्य पूरे धरती पे कायम कर रखा था, इसलिए उनके षड्यंत्र से भारतीय विद्वानों की मत जो है पिछड़ते चले गए। अन्यथा हमारे जो देश के विद्वान थे उनकी विद्वता आज के आधुनिक युग से कहीं भी टक्कर देने में सक्षम है। इसके बाद हम सर्वप्रथम ज्योग्राफी के परिभाषा की बात करते हैं। ज्योग्राफी न सिर्फ स्टडी ऑफ अर्थ है बल्कि इससे भी कहीं ऊपर बढ़ के है। अगर हम ज्योग्राफी के अन्य विषयों के बारे में देखें या अन्य चीजों को इससे जोड़ करके देखें तो सबसे पहले ज्योग्राफी में दो तत्व आते हैं, एक प्रकृति नेचर और दूसरा मानव ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या कह सकते हैं, तो ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी आर डील्स अबाउट the characteristics of nature and also the impact of nature on behalf of human beings। इसके अलावा पृथ्वी के समस्त चीजों के बारे में आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं, पृथ्वी के भीतर भी जितनी चीजें हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर वातावरण में जितनी चीजें हैं, उन सब का मानव से संबंध स्थापित करके उनका मानव के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उन सब के बारे में जो हम लोग विस्तृत स्टडी करते हैं उसको हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। कह सकते हैं फिजिकल, नेचुरल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ द अर्थ एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्या फिजिकल, नेचुरल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल धरती की तो स्टडी करते ही हैं, उसके साथ ही इनका जो मानव के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इतना के बाद एक चीज तो निश्चित हो गई कि मानव केंद्र बिंदु है, न सिर्फ इस धरती पे बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि अभी तक जितना हमने खोजा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे धरती पे ही जीवन प्राप्त हो पाया है। आगे मिलेगा पता नहीं, होगा ही, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, या यूं कहें कि अगर कहीं दूसरे जगह भी जीवन है तो वो भी हमारे तक नहीं पहुंच पाए।
ऐसे में मानव पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। इसलिए जितने भी विषयवार अध्ययन किए जाते हैं वो मानव के कल्याण को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। ज्योग्राफी भी उससे अछूता नहीं है। ज्योग्राफी भी मानव के कल्याण और मानव के ऊपर दूसरे चीजों के प्रभाव को बताता है। इसीलिए ज्योग्राफी इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप जितने भी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जितने भी विषयों को आप पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उन सारे विषयों को मिला करके ज्योग्राफी का विषय तैयार किया गया है। ज्योग्राफी विषय में प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विषयों को शामिल कर किया जाता है। हम लोग ब्रांचेज ऑफ साइंस पढ़ेंगे। इसके पूर्व कुछ और बातों को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आज से करीब 2500 से 3000 साल पहले बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इस प्लैनेट के बारे में अपनी व्याख्याएं दी, जिसमें एनेक्सिग्रेस, एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेटस, टॉलमी, निकोलस, कुछ आधुनिक काल के विद्वान गैलीलियो, केपलर, सर आइजक न्यूटन, ये सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया। इन्होंने नई नई चीजों को खोजा और उन सब को हमारे प्लैनेट से जोड़ करके अध्ययन करने में मदद की। आज आधुनिकतम ज्योग्राफी का युग है, जिसमें हम लोग GIS पद्धति तक पहुंचे। ऐसे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सहायता से हम इस प्लैनेट और प्लैनेट के भीतर के चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, जो पहले के जमाने में संभव नहीं था। आज का ज्योग्राफी और आज का अनुसंधान काफी अलग है और काफी विस्तृत है। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स नए नए इन्वेंशंस करेगा, वैसे वैसे हम और सफलता के नए आयाम जोड़ते जाएंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के विभिन्न संकायों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफी आमतौर पर ज्योग्राफी को दो परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, एक प्राकृतिक और उसका मानव के साथ संबंध। चूंकि हम भारत में रहते हैं और आप अपने किसी राज्य में रह सकते हैं, कोई मध्य प्रदेश में रहता होगा, कोई छत्तीसगढ़ में रहता होगा, कोई बिहार, कोई झारखंड, तो आपको ज्योग्राफी विषय में कम से कम 3 क्षेत्रों का अध्ययन करना होगा। पहला, वैश्विक, वर्ल्ड वाइड, दूसरा कंट्री वाइड, देश के बारे में, और तीसरा अपने राज्य के भौगोलिक और उसके प्राकृतिक चीजों का मानव के साथ संबंध जोड़ करके पढ़ना होगा। कहने का मतलब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और आप जिस स्टेट के हैं उसके ज्योग्राफी के बारे में जानकारी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखने होंगे। अगर स्टेट PCS या स्टेट SSC की आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उस स्टेट के भौगोलिक विवरण को भी और उसके स्टैटिक्स, उसके सांख्यिक स्टैटिस्टिक्स विवरणों को आपको देखना होगा, याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। वर्ल्ड और कंट्री के फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तो आपको जानना ही होगा। शुरू करते हैं। ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक फिजिकल, हिंदी में उसको प्राकृतिक कहते हैं,
जिसमें हम इस पूरे प्लानेट के उच्चावच, एल्टीट्यूड्स, ओशियंस, महासागर, कॉन्टिनेंट्स, महादेश, ओशियंस के साथ साथ मैरिन्स, गल्फ्स, सागर के रीच, उसके साथ साथ हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेटूज, प्लेन्स, विभिन्न तरह के स्थलाकृतियां, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि ऑल नेचुरल एस्पेक्ट्स, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे धरती हो, धरती के अंदर की चीजें हों, उन सब को अलग अलग चीजों के अलग अलग विषयों में बांट करके पढ़ा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी को, प्राकृतिक जो भूगोल है उसको फिर फर्दर कई भागों में बांटा गया है, जो ब्रह्मांड से संबंधित है, पूरे यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी कराता है वो एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। हमारे धरती के भीतर के बारे में भूगर्भ, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। धरती के भीतर के चीजों के बारे में जो अध्ययन कराता है उसको जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी, समुद्र शास्त्र, उसको उतारते भी चलेंगे क्योंकि फिर उसको इरेज करना होगा। ओशनोग्राफी, समुद्र शास्त्र, जल क्षेत्रों, एक्वेटिक जितने भी नेचर हैं उनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। हम लोग ओशियंस, मैरिन्स और ओशियंस के भीतर के रीच, मतलब समुद्र के भीतर भी पर्वत और पहाड़ है, उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको रीच कहते हैं, उसको ओशनोग्राफी कहते हैं। इसमें हम लोग ट्रेंच, मैरिन्स, गल्फ स्ट्रीम्स, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराओं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बायोज्योग्राफी, जैविक भूगोल, विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी, बायोम्स, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो बायोज्योग्राफी होता है। इसी तरह से मिट्टी, इरोजन, डिपोजिशन, अपरदन, अवसादन, क्षरण, इन सब चीजों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो सॉइल ज्योग्राफी में करना पड़ता है। क्लाइमेटोलॉजी, वातावरण से संबंधित, वायुदाब, एयर प्रेशर, रेन, प्रेशर बेल्ट्स, वर्षा, क्लाउड्स तथा वर्षा के वितरण, वर्षा का प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा से होने वाले फसलों इत्यादि के विवरण को भी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरण से संबंधित चीजों के उसमें पढ़ते हैं। पर्यावरण, अब इसमें एक चीज आप समझ लेंगे कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ने का मेन रीजन है कि उनका ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर क्या इंटरफेरेंस, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड होगा, फिर इसी का इंडियन फिजिकल होगा, ये वर्ल्ड फिजिकल हो गया जिसमें हम लोग पूरे ग्लोब से संबंधित एस्ट्रोनॉमिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, सोयल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, ओशनोग्राफिकल, इन चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन अगर इंडियन फिजिकल पढ़ेंगे तो भारत में हिमालय, भारत के जितने भी किनारे के कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के बारे में, मैरीन्स जो भी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के प्लेन, भारत का जो फिजिकल बनावट है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। भारत के रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इंडियन फिजिकल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा इसका भाग है ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव जिस जिस क्षेत्र में उसका काम चलता है, काम होता है, उन सब को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मानव का संबंध इकोनॉमी से है, तो उसके लिए इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया। भारत का संबंध इंडस्ट्री से है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया। भारत का संबंध ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन से है, तो उसके लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशनल ज्योग्राफी हो गया, जिसमें हम लोग भारत के सारे जो संचार व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। उसी तरह से कृषि, एग्रीकल्चरल, भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत के जितने भी लोग हैं, मानव का संबंध एग्रीकल्चर से तो होता ही है, तो उससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे। न सिर्फ भारत, यहाँ पे ज्योग्राफी को 3 क्षेत्रों में बांट करके पढ़ना ही होगा। एक वर्ल्ड वाइड, तो पूरे वर्ल्ड का एग्रीकल्चर, दूसरा इंडियन एग्रीकल्चर, और तीसरा अगर आप किसी स्टेट पीसीएस, स्टेट एसएससी को लिख रहे हैं, तो उस रीजन से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको भी आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल, उसी तरह से ग्रामीण, शहरी, रूरल और अर्बन के बारे में स्टडी करना होगा। इकोनॉमिक, उसी तरह से हिस्टोरिकल, सोशल, सामाजिक व्यवस्था, ज्योग्राफिकल, जो समाज में ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत पाकिस्तान से संबंध, भारत चाइना का संबंध, किसी राज्य का राज्य से संबंध, जैसे सिंधु जल बंटवारा हो गया, है ना, कावेरी जल विवाद हो गया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पॉलिटिकल और सोशल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन, एंथ्रोपोजियोग्राफी, मतलब मानव के विकास से संबंधित जितने भी एनालिटिकल सूचकांक है, जितने भी डेटा हैं, उसका भी एनालिसिस आपको ज्योग्राफी के भीतर करना होगा। ज्योग्राफी इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स in which we are studying about the relationship between the nature and human beings। प्रकृति का मानव के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है वही भूगोल है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे और हमें इस चीज की जानकारी हुई। आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करें, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में कहा था कि शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का विकास होता है, और चारित्रिक विकास किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी है। आप संपन्न हैं, आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन आपका चारित्रिक विकास नहीं हुआ तो आप समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत ऐसे समाज में संपन्न व्यक्ति घूमते हैं जिनको मुंह पे तो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती, लेकिन जिनका चरित्र बढ़िया है, अच्छा है, स्वच्छ है, ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति के साथ साथ यश भी मिलता है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से वो मजबूत न भी हो तो यश और प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। शिक्षित व्यक्ति को सभी जगह, पुरानी कहावत है, विद्वान पुत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है, जिनका चारित्रिक विकास हुआ है, उनको हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए अंक और नए विषय को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। आपका कमेंट्स हमारे लिए जन्म घुट्टी का काम करता है, आगे के विषय को बढ़ाने में सहूलियत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।